نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا وسيدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़
सिद्दीक़ अकबर हूँ, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का है यार गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो अफज़ल हो आलम से, रसूल और अंबिया के बाद जो अफज़ल हो आलम से, ये आलम में है मर्तबा, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है, खुदा के फज़ल से मैं हूँ, खुदा के फज़ल से मैं हूँ, गदा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर बाबरकत लारे बेऐब कलाम मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद विचों एक आयत मुबारका आप हज़रात दे सामने बरकत वास्ते तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन असानू सबनू हक सुनन समझन कबूल करन और इसते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन असानू सबनू अपनी अपने प्यारियां दी अपने महबूब दी ते महबूब दे यारां दी सच्ची ते सुच्ची मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमाए। अबाबे गिरामी गुज़श्ता चंद जुमिया तो सहाबा किराम दे फज़ाइल व मनाक़िब उन्हां दी अज़मत व शान आप हज़रात दे सामने अर्ज कर रहे हैं। पिछले जुमअतुल मुबारक के आप हज़रात दे सामने अर्ज कीता सी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमअतुल मुबारक ते जनाबे ताजदार सदाकत मिजाज शनास मुस्तफा जनाबे हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बिला फस्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आप दी अज़मत तो शान, आप दी फजीलत, आप दा मर्तबा और दर्जा आप हज़रात दे सामने अर्ज करना। इस मुनासबत से नाल अज दी जुमे दी इस मुख्तसर कड़ी दे अंदर चंद हवाला जात हदीस मुबारका दे, आयात मुबारका दे आप हज़रात दे गोश गुजार करांगा। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला तुहाडी मेरी सब दी जुमअतुल मुबारक दी हाज़री अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए। सब तो पहले बात समात फरमाओ कि जनाबे ताजदारे सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा नामे नामी इसमें गिरामी की है। आप दा नाम है अब्दुल्लाह। जिस तरह मैं पिछले जुमअतुल मुबारक ते भी दस्या सी कि आप दा नाम की है अब्दुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा असल नामे नामी इसमें गिरामी है अब्दुल्लाह। अबू बकर आप दी कुन्नियत है और आप दा लक़ब है अतीक और सिद्दीक। ये दोनों लक़ब सिद्दीक़ अकबर मेरे मुस्तफा करीम ने अता फरमाए। अतीक दा माना होंदा है जहन्नम कोलों आजाद। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमांदियां ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सुर्रहू अन यंजुर इला अतीक़िन मिनन नार फल यंजुर इला अबी बकर। उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा ये चाहता है कि मैं उस बंदे नु वेखां जिहड़ा जहन्नम कोलों आजाद है ओ मेरे प्यारे अबू बकर नु वेख ले। ये शान है जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप दा लक़ब की है अतीक और सिद्दीक। आइंदा जुमअतुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़ीज सिर्फ आप दे लक़ब सिद्दीक ते मैं गुफ्तगू करांगा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी अम्मी जान दा नाम है सलमा। कुन्नियत उन्हां दी है उम्मुल खैर और सिद्दीक़ अकबर दे वालिद दा नाम है उस्मान। की नाम है अबू बकर सिद्दीक़ दे वालिद दा नाम उस्मान नाम है और कुन्नियत उन्हां दी है अबू कुहाफा। अबू बकर सिद्दीक़ दे वालिद दी कुन्नियत अबू कुहाफा नाम उस्मान है। अबू कुहाफा दे जेड़े वालिद ने उन्हां दा नाम है आमिर। आमिर दे बाप दा नाम है आम्र। आम्र दे बाप दा नाम है काब। काब दे बाप दा नाम है साद। साद दे बाप दा नाम है तय्यम और तय्यम दे बाप दा नाम है मुर्रा। मुर्रा दा बेटा तय्यम ते तय्यम दी औलाद विच अबू बकर सिद्दीक ने। समझ आ गई बात। उधरों उससे मुर्रा दा दूसरा बेटा जिसका नाम है कुसा, उसके बेटे का नाम है किलाब। किलाब के बेटे का नाम है अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ के बेटे का नाम है हाशिम। हाशिम के बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा शजरा जनाबे मुर्रा ते जाके इक हो जाता है। मुर्रा दे बेटे तय्यम दी औलाद विच अबू बकर सिद्दीक ने ते मुर्रा दे बेटे कुसा दी औलाद विच मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, वो हस्ती है जिदियां 4 नस्लां सहाबी ने। किनियां
उची कह लो 4 नस्लां सहाबी ने आप दिया, बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटियां ते बेटे भी सहाबी, पोतियां ते पोते ते दोतियां ते दोते भी सहाबी। सहाबा कराम विच याद रखना किसे नूं इह शर्फ हासिल नहीं, किसे दियां 2 पुश्तां 2 नस्लां सहाबी, किसे दियां 3 हाथ 4 किसे दियां नहीं। अगर खुद सहाबी है ते बाप नहीं, अगर बाप बेटा खुद सहाबी ने, बेटा सहाबी नहीं जे यानी वो ताबी ने, फिर अगे उन्हां नूं शर्फी हासिल नहीं होया। अगर खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, ते फिर पोतियां नूं अगे शर्फे सहाबियत हासिल नहीं होया। अगर ये शर्फ किसे नूं हासिल है सहाबा कराम विच, ते सिर्फ और सिर्फ जनाब अबू बकर सिद्दीक नूं है। 4 नस्लां सहाबी, बाप भी, खुद भी, बेटे बेटियां भी, पोते पोतियां ते दोते दोतियां भी सहाबी। जिवें अंबिया विच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं शर्फ हासिल है, उन्हां दी 4 नस्लां लगातार नबी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, उन्हां दे बेटे याकूब भी नबी, ते उन्हां दे बेटे यूसुफ भी नबी। 4 नस्लां लगातार 4 नस्लां नबी होण, ये हजरत याकूब ते यूसुफ दी शान है। और 4 नस्लां सहाबी होण, ये जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनु जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया, अंबिया तो बाद, नबियां ते रसूलां तो बाद सब तो ऊंचा, सब तो आला रुतबा, आला मकाम ते मर्तबा जिस हस्ती नूं हासिल है ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है। यह गल याद रखना, मैं इसे तरतीब नाल बयान कर रहा। पहले मैं मजमूई तौर ते सब सहाबा दी फजीलत बयान की, फिर मैं 4 खुलफाए राशिदीन जिहड़े ने उन्हां दी फजीलत व असमत बयान की। हुण उन्हां विचों सब तो जिहड़े आला ते अफजल ने उन्हां दी शान पे बयान करना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबियां ते रसूलां तो बाद, नबियां ते रसूलां तो बाद सारी कायनात विच अगर किसे दा मकाम और मर्तबा है, उस जने दा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तेरी ते मेरी बात नहीं, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शबाज़े लामकानी, क़िंदीले नूरानी, गौसे समदानी, अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी, नानकियों दाद क्यों सैयद अली दा पोतरा प्यांदा गौसे आज़म। थोड़ा जा शोर कम कर, बंदे डरदे ने पे, ऊंचा कह सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज कम कर दे। किना दी बात क्या करना, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11वीं वाले पीर, ए उन्हां दी किताब है गुनियतुत तालिबीन। ऊंचा बोल सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, अल्लाह ने सारे नबियां दियां उम्मतां विचों, सारे नबियां दियां उम्मतां विचों सब तो उच्चा शान साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नु अता फरमाया। ए उम्मत सारियां उम्मतां दी सरदार है। इस उम्मत जिया उम्मत मुहम्मदिया जिया शान, इहदे जिया मकाम ते मर्तबा अल्लाह ने किसे नबी दी उम्मत नु नहीं अता कीता। गौसे पाक दी किताब गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 157। ऊंची कह सुभान अल्लाह। फरमाया सारे नबियां दी उम्मतां विचों सब तो ऊंचा शान, सब तो आला मर्तबा ते मकाम अल्लाह ने जिस नबी दी उम्मत नु अता कीता, ओ साडे नबी ने।
यानी ऐस उम्मत मुहम्मदिया दा शान सारे नबियां दी उम्मतां नालों आला ते उच्चा है। अल्लाह कुरान च इस उम्मत दी शान बयान कीती। अल्लाह फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहूना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। फरमाया तुसी उम्मतां विचों बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जिन्हां लोगां विचों असां चुनिया। उम्मतां विचों बेहतरीन उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। फरमाया नेकी दा हुक्म देंदे ने ते बुराई तो मना करदे ने। इस उम्मत दी शान है। अगे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने इस उम्मत विचों सब तो फिर उच्चा शान, इस उम्मत विचों जेड़े उम्मत दे वली ने उन्हां दा शान उच्चा, जिन्हां दे बारे अल्लाह कुरान च फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस उम्मत विचों सब तो उच्चा शान इस उम्मत दे वलियां दा है। और ये भी गल ज़हन च रखना कि साबका उम्मतां दे वली जड़े सन उन्हां नालों भी इस उम्मत दे वलियां दा शान उच्चा, क्योंकि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ने। तवज्जो है तो कह लो सुभान अल्लाह। इस उम्मत विचों सब तो उच्चा शान इस उम्मत दा है। इस उम्मत विचों उच्चा शान इस उम्मत दे वलियां दा है। ते फिर गौसे पाक फरमांदे ने उन्हां वलियां विचों उच्चा शान उन्हां दा है जिन्हां नूं नबी दी ज़ियारत दा शर्फ मिलिया है। जिन्हां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार कीता यानी सहाबा दा। सब वली गौस कुतुब अब्दाल उन्हां दा शान एक पासे ते जिन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ईमान दी नजर नाल वेख लिया ओदा शान एक पासे। अगे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने फिर उन्हां सब सहाबा विचों, सब सहाबा शान वाले सब मकाम वाले ने, उन्हां सब सहाबा विचों गौसे पाक फरमांदे ने उच्चा शान सब सहाबा विचों उन्हां दा है जिन्हां मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हुदैबिया दे मकाम ते बैत कीती। बैत रिदवान जिन्हों किया जाता है। कुरान पाक सूरह फतह पारा नंबर 26 दी आयत मुबारक है। अल्लाह फरमांदा है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरा। फरमाया अल्लाह राजी हो गया उन्हां ते ऐ महबूब जिन्हां तुहाडी दरख्त दे तले बैत कीती है। इन्हां दी शान बयान करदे अल्लाह दूसरे मकाम ते फरमांदा है। अल्लाह फरमांदा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां तुहाडे दस्ते मुबारक ते हाथ मुबारक ते बैत कीती उन्हां यकीनन अल्लाह दे दस्ते कुदरत ते बैत कीती। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। उन्होंने अल्लाह की बैत की। ये इतने शान वाले बैत रिदवान वाले सबसे अबद इन्हां दा शान उच्चा है। बैत रिदवान वाले हुदैबिया दे मकाम ते जिन्हां बैत कीती अल्लाह फरमांदा है महबूब इन्हां तुहाडे आते जिन्हां बैत कीती है ना उन्हां मैं रब्बे करीम दे दस्ते कुदरत ते बैत कीती है।
यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह फरमांदा इन्हां दे हत्थां उत्ते रब दा दस्त कुदरत है। क्या शान है इन्हां दी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने फिर इन्हां तो बाद उन्हां दा उच्चा शान है जिन्हां मैदान ओहद के अंदर जंगे ओहद के अंदर शिरकत की थी। 3 हिजरी दे अंदर जंगे ओहद दे मकाम ते उन्हां विचों फिर उच्चा शान बदर वालियां दा जिन्हां बदर दे अंदर शिरकत की थी। अल्लाह बदर दे मकाम ते जिन्हां जंगे जिन्हां दे नाल अल्लाह दे फरिश्तियां ने रल के जंग लड़ी। वाकया बदर मैं तुहानू माह रमजान अल मुबारक के अंदर सुनाया सी, मैं बयान कर चुका हूं। तो ओ सहाबा जिन्हां नू बदरी किया जांदा है उन्हां दे बारे बुखारी शरीफ दे अंदर हदीस पाक है जिन्हां 313 ने बदर दे अंदर शिरकत की थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तो बाद तुसी जो मर्जी करो अल्लाह ने तुहाडी बख्शिश फरमा दी है। तुहाडे ते जन्नत वाजिब हो चुकी, आज तो बाद जो मर्जी करो। ये बदर वाले सहाबा दी शान है। अल्लाह बड़ा मकाम। फिर बदर वाले सहाबा जेरे 313 से उन्हां विचों फिर उच्चा शान किन्ना दा 40 ओ 40 सहाबा जिन्हां विच 40वें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 40 सहाबा ने 39 पहले सन मक्का शरीफ के अंदर दारे अरकम दे अंदर मौजूद छुप छुप के इबादत होंदी सी ते उन्हां 39 दे नाल जदों 40वें रले हजरत फारूक आजम ते अल्लाह ने कुरान विच आयत नाज़िल की है। अल्लाह फरमांदा है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दी खबरां देने वाले नबी तुहानू अल्लाह भी काफी है ते जिहड़े तुहाडी इत्तिबा विच तुहाडी गुलामी च आ चुके ने ईमान वाले ए भी तुहानू काफी ने। की मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे महबूब हुण जेड़े तुहाडी गुलामी च आ के ना अगर और कोई भी बंदा तुहाडे नाल ना रले ए 40 इन्नी हिम्मत वाले ने, एडे दिल गुर्दे वाले ने, एडे बहादुरी वाले ने कि ए 40 दे 40 जेड़े ने इन्हां पूरी दुनिया ते इस्लाम दा झंडा लहरा दे। बस ए तुहानू काफी ने। हुण अल्लाह फरमांदा ए ओ 40 ने इन्हां दा मकाम बदर वालियां नालों भी उच्चा है। इन्हां 10 जनाब 40 ने अंदर इन्हां 40 सहाबा विचों फिर ओ अशरा मुबशरा जिन्हां नू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे दुनिया ते जन्नत दी बशारत अता फरमाई। तिरमिज़ी और अबू दाऊद दी हदीस पाक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नह, सईद बिन ज़ैद फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह फिल जन्नह। इन्हां नू आख्या जांदा है अशरा मुबशरा। की आख्या जांदा है? गल समझ के फिर क्या करो, सुभान अल्लाह, गल समझा करो, पहले पूरी गल सुनिया करो। अशरा मुबशरा, अशरा दा मतलब हुंदा 10 ते मुबशरा जिन्हां नू जन्नत दी बशारत दित्ती गई। इन्हां 40 विचों किन्हां दा मकाम ऊंचा है? अशरा मुबशरा 10 सहाबा जिन्हां नू दुनिया च मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दी बशारत खुशखबरी सुनाई। इन्हां 10 विचों फिर 4 खुलफाए राशिदीन जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब फारूक आज़म, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां 4 दा मकाम ऊंचा है।
ते इन्हां चौहां विचों गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी नानकियों दादकियों सैयद है, आले नबी औलाद अली है। ये उन्हां लोगां वास्ते लम्हा फिक्रिया है। अज कई लोग जिहड़े भोले भाले सुन्नी या जिन्हां अपने अकीदे दी अजे तक खबर नहीं, उन्हां सुन्नियां दी बात क्या करना। अधूरे सुन्नी, अधूरे न बनो बल्कि पूरे सुन्नी बनो, पूरा सुन्नी बन। गौसे पाक तो वध के अकीदे नूं जानन वाला कौन है? जिहदे नां दी 11वीं खांदे ओ पे फरमांदे ने कि इन्हां 10 विचों 4 ने अबू बकर सिद्दीक, जनाब फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली ते इन्हां 4 विचों गौसे पाक फरमांदे ने इन 4 में हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। हुण कई पता की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी आले बैत की शान बयान की मुहर्रम शरीफ के अंदर शायद तुसी पहले इन्नी सुनी भी नहीं होगी। असीं आले बैत की शान दे मुनकर नहीं, और मैं कई मरतबा दस्या सहाबा दी शान भी ते अहले बैत की शान भी, दोवां नूं बंदा मन्ने ते फिर बंदा ईमान वाला कामिल बन सकदा है। कामिल ईमान वाला फिर बनदा है। क्यों कई नहीं जी मौला अली दा मकाम उच्चा है, मौला अली दा मकाम ज्यादा है। मैं ये भी दसना कि मौला अली आप की आख्या है, ये भी तुहानू अगे दसना। पहले तो सुनो ना, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना अकीदा दस्या, फरमाया चारों खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन्हां चारां विचों सब तो उच्चा कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। बोलो अबू बकर सिद्दीक है, इन्हां दा उच्चा मकाम है। एक और हवाला पेश कर देवां, ऐ जना किताब दा नाम कश्फुल महजूब, लिखण वाला जना जिन्नू दाता अली हजवेरी आंदे हो, उन्हां तो वध के कौन है फिर दसो साडे वास्ते, मनण वाले वास्ते? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दी किताब कश्फुल महजूब सफा नंबर 182 है। आप फरमाते ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंबिया किराम तो बाद सारी मखलूक विचों अगे ने, ते इन्हां तो अगे वधना जायज ही नहीं। दाता साहब पे लिखदे ने कश्फुल महजूब दे अंदर, तवज्जो है, मोहब्बत नाल कह सुभान अल्लाह। इतने बड़े अकाबरीन बुजुर्गान दीन दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती, वो पे आंदे ने मौला अली दा मकाम बड़ा उच्चा है, बड़ा उच्चा है, पर सिद्दीक ओदे नालों भी उच्चा है। ये मैनू दसो उन्हां दी औलाद ने, इन्हां नूं बहुता पता है कि मौला अली दा मकाम की है, या तैनू मैनू बहुता पता? की ख्याल है? आज ते जेडे कुछ जाहिल किस्म दे लोग जिन्हां नूं पता ही नहीं, ते वो समझदे ने कि असीं मौला अली नाल बहुती मोहब्बत करने आ। कहना जी अबू बकर सिद्दीक नूं अगर अफजल कह दिता ना मौला अली, तो मौला अली दी तौहीन है, अस्तगफिरुल्लाह। हुण दस की फतवा लाएगा गौसे पाक पे? की फतवा लाएगा? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ओ पे आंदे ने कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मकाम सब तो उच्चा है। नबियां ते रसूलां तो बाद अगर कोई हस्ती है तो ओदा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ऊंची के अबू बकर। एक और हवाला पेश कर देवां, किताब दा नाम तारीखुल खुलफा, लिखण वाला जना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये वो जना है फतावा रिज़विया शरीफ मेरे आला हजरत तसीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी पढ़ के देख। उन्हां भी इस बात नु लिखिया और इस बात नु इमाम अब्दुल वहाब शुरानी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र दे अजीम मुहद्दिस उन्हां लिखिया कि जलालुद्दीन सयूती ओ जना है
जिन्हों ख्वाब विच नहीं, नींद च नहीं, बल्कि जागदियां 75 वारी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब होई। यो जना क्या लिखदा है जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, किताब दा नाम तारीखुल खुलफा, सफ़ा नंबर 160 ते 666 लिख देना। पूरी एक जनाब एक बाब पूरा बनया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरे सब सहाबा पर फजीलत। फिर आगे लिखते ने उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा, यानी जिसते जमा हो जान उन्हें कहते हैं इजमा, कट जिसते होवे। उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद फारूक आज़म हैं, उनके बाद हजरत उस्मान गनी है, उनके बाद मौला अली मुर्तजा है। खिलाफत भी इंदी है, मकाम व मर्तबा ते दर्जा भी इंदी। फिर अगे का हदीस पाक लेके आए ने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हदीस पाक दे रावी ने ये हदीस पाक असल दे अंदर फजाइल सहाबा, इस हदीस दे अंदर एक हदीस दी किताब दे अंदर हदीस मौजूद है। उस हदीस नु इन्हें इस किताब अपनी विच नकल कीता है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे मौला अली फरमांदे ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बाद इस उम्मत विच सब तो बेहतरीन जड़ी हस्ती है ओदा नाम अबू बकर है ते ओना तो बाद जड़ी हस्ती है ओदा नाम उमर है। एक ने आख्या मौला अली पाक ने किने आख्या यही गल तफसील दे अंदर नहीं जाना चाहता, वक्त थोड़ा है। यही बात इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह पहले लिखते हैं। हुन हो सकता है कोई बंदा तुहाडे च कहे नहीं जी ये बात तो है, तो ये तो बाबों ने लिखा है, बुजुर्गों ने लिखा है, हम इसको नहीं मानते। आप हमें ये बात हदीस से दिखाएं, ये बात हमें हदीस से दिखाएं। कहां लिखा है अबू बकर सिद्दीक अफजल है? लो जी मैं हदीस पढ़ देना। किताब का नाम फजाइल सहाबा, लिखण वाले जने का नाम हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हां दी वफात हुई है 241 हिजरी दे अंदर। हुण केड़ी सदी चलदी पई है 1445, यानी अज तो तकरीबन 1204 साल पहले दा बुजुर्ग। 1204 साल 12 सदियां पहले दा मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हंबल, फिका हंबली दा बानी, फिका दा चौथा इमाम, उन्हें लिखी किताब नाम रखिया फजाइल सहाबा। इस किताब दा सफ़ा नंबर 23 है। रिवायत लेके आए ने, रिवायत करने वाले खुद मौला अली पाक ने। आप फरमाते ने मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैर हाज़िहिल उम्मति बअद नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा क़ाला अला उखबिरुकुम बिखैर हाज़िहिल उम्मति बअद अबी बकर उमर। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमे दे अंदर खड़े होके पे फरमांदे ने ओए लोगो मैं तुहानू दसां इस उम्मत दे अंदर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बाद सब तो बेहतर ते अफजल कौन है? लोगा क्या हजूर दसो? फरमाया ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है। फरमाया फिर फरमाया लोगो मैं तुहानू दसां अबू बकर सिद्दीक तो बाद इस उम्मत विच सब तो अफजल ते आला कौन है? लोगा क्या दसो? फरमाया इस उम्मत दे अंदर अबू बकर सिद्दीक तो बाद सब तो अफजल ते आला जिस जने दा नाम है ओदा नाम जनाब उमर फारूक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इस किताब के अंदर एक दूसरी हदीस लिखी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिसनु रिवायत करने वाले खुद मौला अली पाक ने।
कूफे दे अंदर मिंबर ते खड़े होकर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया मन खैरु हाज़िल उम्मत बाद नबीहा। लोगों ने पूछा जानते हो इस उम्मत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सब तो अफजल कौन है? लोगों के अंत या अमीरुल मोमिनीन, अली पाक तुसी रसूल तो बाद तुसी सब तो अफजल हो। तो मौला अली पाक ने फरमाया फकाल ला, फरमाया नहीं, फरमाया ऊंची आंखों फरमाया नहीं। मौला अली पाक ने इस अकीदे दी तरदीद कीती है। होवे मौला अली दा मलंग आखे अबू बकर सिद्दीक तो अली दा रुतबा उच्चा है, ओ अली नु मनदा नहीं पिया, अली दी मुखालफत पिया करदा। मौला अली पाक ने फरमाया अल्लाह नहीं, उन्हां के फिर हुजूर और कौन है? फरमाया खैरु हाज़िल उम्मत बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर। फरमाए इस उम्मत दे अंदर नबी तो बाद सब तो अफजल अबू बकर है, ओदे तो बाद उमर है। ते मौला अली पाक जेड़ा सानू अकीदा दिता है असीं ओ लेना है कि असीं अपनी मर्जी दा बनाना है? दसो। ऐसे किताब सफा नंबर 26 है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह लिखण वाले फज़ाइल सहाबा। मौला अली पाक को एक रिवायत हो रही है ते मौला अली जलाल चाहे जदों सुनिया ना कि लोग मेनू लोग अबू बकर उमर तो अफजल आंदे ने, मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतुहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया खबरदार खबरदार, तुहाडे विचों कोई बंदा मैनू अबू बकर उमर ते फजीलत ना देवे, कोई बंदा तुहाडे विचों मैनू अबू बकर ते उमर तो अफजल ना आखे। फरमाया जिन्हें आखिया कि मैं अली अबू बकर ते उमर तो अफजल हां, फरमाया उन्हों मैं 80 कोड़े मारांगा। की मारांगा? उन्हों कोड़े जान दे पंजाबी च फिर माना कर लेना। मैं इंज कह सकदा कि आपने फरमाया जेड़ा बंदा ए कवे कि मैं अली अबू बकर ते उमर तो अफजल हां, मौला अली फरमांदे ने मैं उन्हों 80 छितर मारांगा। ते छितर अली दा एक नहीं बर्दाश्त होना मलंग होरां कोलों जेड़ा आंदा है कि अली सबसे अफजल है। अपनियां कवालियां शवालियां दुरुस्त करो। जेड़े आंदे ना कवाल तुसीं सुने होने ना, अली दा पहला नंबर, अली आंदा मेरा पहला नहीं मेरा चौथा है, ते तू आना पहला ते तू अली नू मन्निया किथे है? रज़ी अल्लाह उचा सुभान अल्लाह। ते मौला अली फरमाया जेड़े इंज दे ने जेड़े आंदे कि मैं अबू बकर ते उमर नाल अफजल हां, मौला अली फरमांदे ने मैं ते उन्हों 80 छितर मारने ते अली दा छितर ते एक नहीं बर्दाश्त होना। पता है ही अली दी ताकत दा, अली ओ ताकतवर बहादुर है जिन्हें एक हाथ नाल खैबर दा दर उखाड़ दिता है, जिन्नू मुड़ के बाद 40 बंदे भी नहीं सन चुक ते ओदा एक छितर बर्दाश्त होना है। ते उन्हां आख्या मैं 80 मारने। ये हदीस पाक में तुहानू पेश की। मौला अली पाक दे रावी ने आप हो सकदा कि बहुत पढ़िया लिखिया बंदा होवे वो कहे नहीं जी हदीस ते है पर तुसी सानू ना सियासत में से दिखाओ। सियासत जो दिखाओ सियासत में तुम कई बारी दस्या 6 किताबां बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद इब्ने माजा और नसाई एना 6 किताबां नु की आख्या जांदा सियासत की आख्या जांदा सियासत इना विचों दिखाओ कि मौला अली नालू अबू बकर सिद्दीक अफजल ने ले भाई सियासत दी किताब इब्ने माजा सियासत दी मोतबर किताब हदीस पाक समात फरमा जिसनु रिवायत करने वाले खुद मौला अली पाक ने रिवायत भी अली पाक आराम नाल बैठ बच्चे
मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं खैरुन नास बअदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व खैरुन नास बअदा अबी बकर उमर। मौला अली पाक ने फरमाया रसूलुल्लाह तो बाद लोगों विचों सब तो बेहतर ते अफजल जिहड़ा बंदा है ओदा नाम अबू बकर है। अबू बकर तो बाद जिहड़ा बंदा सब तो इस उम्मत विच अफजल है ओदा नाम उमर है। एक किताब है इब्ने माजा शरीफ से हासिता दी। मैं जल्दी दे नाल हवाले पेश कर लवां। दूसरा हवाला सियासता विचों ए जामे तिरमिज़ी तवज्जो नाल समाअत फरमाते मोहब्बत नाल कहला सुभान अल्लाह। ऐसे सियासता दी मोतबर किताब जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक की रिवायत करने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने अबू बकर सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने अबू बकर साडा सरदार भी है, साडे सारियां तो बेहतर ते अफजल भी है ते अबू बकर साडे सारियां नालों वध के अल्लाह दे नबी नू प्यारा भी है। ये हदीस लिख के इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाजा हदीसुन सहीहुन। हदीस भी उच्ची बोलो, हदीस भी सही है। इससे दी अंदर दूसरी हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रिवायत फरमाती है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन यउम्मुहुम गैरुहु। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमातियां ने उस कौम वास्ते मुनासिब नहीं जिन्हां विच अबू बकर मौजूद होवे ते कोई दूसरा इमामत कराए। अबू बकर जिस कौम विच मौजूद होवे फिर किसी दूसरे नु मुसल्ला इमामत ते खड़े होने की इजाजत मेरे नबी फरमाया। ते मुसल्ले तो किनु खड़ा कर दियो जरा सारे तो अफजल होवे, जरा सारे तो भैड़ा होवे। अफजल होवे ना ते सियासता भी दसदी है। अगली हदीस पाक सुन। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इससे जामे तिरमिज़ी दी हदीस है। फरमाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते सन या खैरन नास बअदा रसूलिल्लाह। अबू बकर सिद्दीक नु हजरत उमर फारूक फरमाते सन या खैरन नास बअदा रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह तो बाद सब तू अफजल बंदिया। अबू बकर सिद्दीक नु इंज करके बुलाते सन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लिहाजा इब्ने माजा और तिरमिज़ी और अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक ने वक्त इजाजत नहीं पेदना करना मैं वो भी पढ़ के तुहानू दसदा। हवाले मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह नोट ने देख सकते हो। इसी तरह दूसरे मकाम ते भी यही जनाबे वाला हवाला नोट है इस मकाम ते। तो इथे एक छोटी जी मैं बात अर्ज करके अबू दाऊद शरीफ दी ते फिर आखिर दो वाले पेश करके इजाजत चाहना उची कहला सुभान अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ से आशिता दी मोतबर किताब इसके अंदर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर दे वक्त सहाबा नु कहा कि तुहाडे विचों अज राती किसी ने ख्वाब देखिया? एक बंदा खड़ा होने के हां जी देखिया। की ख्वाब देखे? उन्हें क्या मैं देखिया आसमाना तू अल्लाह ने एक तराजू एक कंडा तकड़ी तराजू उतारे अल्लाह ताला ने। तो यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखिया कि एक पलड़े विच तुहानू रखिया गया ते एक पलड़े च अबू बकर नु ते तुसी भारे रहे हो। तुसी फिर तुहानू उतार दिता गया, एक पलड़े च अबू बकर नु रखिया गया ते दूसरे च उमर नु ते फिर अबू बकर भारा रहा। फिर एक अबू बकर नु उतार लिया गया, एक पलड़े जनाब उमर नु रखिया गया ते एक च उस्मान गनी नु ते फरमाया फिर उमर उस्मान नालों भारे सन ते ओ कहंदा है कि फिर ओ तराजू आसमान वाल उठा लिया गया। की समझे जे? अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत विच सब तो अफजल ते आला है। नहीं जी आप हमें बुखारी से दिखाएं हम फिर मानेंगे। मैं कह लो जी तुम मनन वाला बन, मैं बुखारी दिखाना। ए बुखारी शरीफ के की है ऊंची ऊंची कहला सुभान अल्लाह। टाइम थोड़ा रह गया तो मैं जल्दी के नाल बात अपनी मुकम्मल करनी। पहली रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर जिन्हों रिवायत करने वाले ने जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर
ये हदीस पाक बुखारी दे अंदर भी है ते यही हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी याद रखना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कुन्ना नुखय्यिरु बैन अन्नास फी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकर। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात ज़ाहिरी मुबारका विच जो आप अपनी ज़ाहिरी हयात विच सन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात ज़ाहिरी मुबारका विच हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने जदों असीं मिल बैठ के सहाबा कराम दा तज़किरा करदे सी ना ते फिर असीं कहंदे हुंदे सां कि सब तो अफजल अबू बकर सिद्दीक है। अगर ये बात बुरी होंदी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देंगे। असी फिर आंदे सा अबू बकर तो बाद उमर है, उस्मान तो बाद अली है। खैर इससे बुखारी शरीफ के अंदर एक दूसरी हदीस पाक है जिन्नु रिवायत मौला अली आप फरमाया है। हजरत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे एक बेटे ने जिसदा नाम है मुहम्मद बिन हनफिया, जिन्हां तुसी पंजाबी च इमाम हनीफ भी आंदे हो। मुहम्मद बिन हनफिया इन्हां दी निस्बत मां वाल यानी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा दे बेटे नहीं बल्कि मौला अली दी दूसरी बीवी विचों बेटे ने। ये हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहंदे ने मैं एक दिन अपने अब्बा जान मौला अली पाक नूं पूछया अय्युन नास खैरुम बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान दसो रसूलुल्लाह तो बाद सब तो अफजल कौन है? तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते मेरे अब्बा मौला अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह तो बाद सब तो अफजल तरीन बंदा जिहड़ा है वो अबू बकर सिद्दीक है। मोहम्मद बिन हनफिया कहंदे फिर मैं अब्बा जी मौला अली ने पूछया कुल तो सुम्मा मन, मैं पूछया फिर कौन? ते अगों अब्बा जी मौला अली पाक ने फरमाया सुम्मा उमर, फिर उमर ने। ते हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहंदे मैं डरिया कि हुण मैं पूछया ना सुम्मा मन ए ना उस्मान दा नाम ले देना ते फरमांदे मैं पहले ही कह दिता वखशीतु अन यकूला उस्मान कुल तो सुम्मा अंता, मैं डरिया क्यों कि उस्मान दा नाम ना ले देन, मैं पहले ही आख्या अब्बा जी फिर उमर तो बाद तुसी हो। ते अब्बा जी ने फरमाया नहीं मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, फरमाया मैं ते मुसलमानां विचों एक आम मुसलमान। अच्छा ये कोई बंदा ये ना समझे कि मौला अली पाक का कोई मकाम ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं। इसके अंदर सिर्फ तरतीब सहाबा का जो मर्तबा मकाम है बयान हो रहा है। मौला अली पाक का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। मैं कई मर्तबा हदीस मुबारक सुनाई ने, जामे तिरमिज़ी दी हदीस है मेरे आका ने फरमाया अली मेरे विचों ते मैं अली विचों। मेरे आका ने फरमाया या अली जो अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया विच भी मेरा भाई है ते आखिरत विच भी मेरा। बेशुमार हदीस मुबारक शायद मुहद्दिसीन ने भी किया कि जितनियां फजीलत विच हदीसां मौला अली पाक दी शान चाहिए ने ना इतनी और किसी शहाबी दी शान चाहिए। अभी एक वजह इसका मतलब ये नहीं कि मौला अली पाक दा कोई शान है, ये आपकी आजिज़ी है, आपकी इनकिसारी और तवाज़ु है। तो मौला अली पाक ने खुद बुखारी पे दस दिए, मौला अली पाक ने खुद दसिया कि सब तो उच्चा ते आला मर्तबा किदा है। कुरान पाक ते पिया किसे सिर्फ कुरान पाक चुक ले, सादा तरह इत्थों ही चुक लो बगैर तर्जमे तो। सूरत का नाम सूरह नूर है, ये नहीं कि मैनू आयत आउंदी नहीं, सिर्फ तुहानू हवाला विखाण वास्ते। सूरह नूर पारा नंबर 18 है। अल्लाह फरमांदा है वला यातली उलुल फद्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। ओ रहन दे बेलिया तू पता नहीं केड़ा लबन डै पिया उत्थे। ए कुरान पाक के जेड़े बंदे कुरान पाक पढ़े उन्हां नाल गल पिया करना ते मसले अपने दी मुकम्मल वजाहत। सूरह नूर है ते आयत नंबर इसकी 22 है। सूरह नूर 18वें पारे दी आयत सूरह नूर दी 22 है। अल्लाह फरमांदा है वला यातले उलुल फद्ल मिनकुम, उलुल फद्ल फजीलत वाले, फजीलत वाले कुरान आख्या। एक कौन बंदा है फजीलत वाला? ऐ बुखारी पईए पढ़ के देखो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर करदे फरमाया फजीलत वाले तो मुराद जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने।
अल्लाह भी कुरान च आखे अबू बकर फजीलत वाला है। अबू बकर नबियां रसूलां तो बाद उम्मत विच सब तो ऊंचा आला ते अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। बोलो अबू बकर। इस आयत मुबारका दा शान नुज़ूल बस 1 मिनट के अंदर बात मैं अपनी मुकम्मल करना चाहता। बात ऐसी कि जिस वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ते मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकां दा सरदार इन्हें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपनी शान अक़दस दे अंदर बेअदबी की थी। नाज़ेबा कलिमात उम्मुल मोमिनीन दी शान दे बारे इस खबीस इस मुनाफिक ने कह फिर इन्हें गल फैला दी, आपने तो मत लाई, गल फैल गई और कई सारे लोग इस दियां गल्लां विच आ गए। नवे नवे जिहड़े लोग मुसलमान होए सन ना इहदियां गल्लां विच आ गए। जितना बंदा गल सुन के ते एक बारी बदल जांदा है, ज़हन फिर जांदा है, ज़हन बदल के उन्हां विच हज़रत हसन बिन साबित भी सन। शुरू ए भी इहदी गल्लां च आ गए सन, बाद च उन्हां तौबा कर लई सी सहाबी ने। इस तरह हज़रत मिस्ताह ए भी एक सहाबी, ए भी इहदियां गल्लां विच आ गए सन, लेकिन बाद जदों हकीकत हाल खुली ते उन्हां भी तौबा कर लई सी। तो हज़रत मिस्ताह जिहड़े सन ना ओ शख्स ने इन्हां दे हालात घर दे बड़े कमजोर ते पूरे महीने दा हज़रत मिस्ताह सहाबी दे घर राशन कौन भेजदा सी? अबू बकर सिद्दीक। पूरे महीने दा खर्चा भेजना इन्हां दे घर। जदों ए रल गए मुनाफिकां नाल ते अबू बकर दी बेटी दे तोहमत लगी थी, इन्हां मुनाफिकां दा साथ दिता। इन्हें समझा शायद बात सच्ची है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल च आ गया। इधरों अल्लाह ताला ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका दी शान विच 18 आयतां नाज़िल फरमा दित्तियां कुरान विच। आप दी शान विच 18 आयतां आ गईयां। आप दी बरात आप दी पाक दामनी साबित हो गई ना। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा चुके मेरी बेटी ते इन्हें जिन्हां तोहमत लाई उन्हां दा साथ दिता है, अगा तुम मैं इन्हां दे घर राशन भेजना। अल्लाह ने कुरान दी आयत नाजिल की थी वला यअतल उलुल फदल मिनकुम वस्साअत। अल्लाह फरमांदा है तुहाडे विचों जेड़े वसत वाले ने यानी मालो दौलत वाले ने ते तुहाडे विचों जेड़े फजीलत वाले ने उन्हां नूं एक गल फबदी नहीं कि ओ गरीबां मिसकीनां दा जेड़ा खर्चा है ओ रोक लैण। ए गल फबदी तुझी ते फजीलत वाले हो, बड़े दिल वाले हो ते तुहानू ये गल फबदी। ते सिद्दीक अकबर ने कहा चल कोई गल नहीं मैं फिर राशन दे ही जावांगा। वाह अबू बकर तेरी असमत तुम कुर्बान। ये आयत हजरत तफसील लंबी सी, मैं मुख्तसर तुहानू बात की थी कि वक्त खत्म हो गया। तो कुरान में अल्लाह अबू बकर सिद्दीक नु फरमा रहे वला यअतल उलुल फदल फजीलत वाला अबू बकर सिद्दीक। ते साडा ले सुन्नत व जमात दा अकीदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस तो साबित है, बुखारी मुस्लिम तो साबित है और तिरमिज़ी अबू दाऊद इब्ने माजा तो साबित है, अल्लाह दे वली दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तो साबित है और जनाबे वाला गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो साबित है। असी यही आने कि सब सहाबा विचों अफजल जिस हस्ती दा नाम है वो हस्ती जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी जात है। अल्लाह ताला सब नु समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।